वेलकम टू दी स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर शिवम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोर म्यूटिनी के बारे में। और इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक हमें जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या फिर हम जहाँ भी पढ़ते हैं, हमें ये बताया जाता है कि 1857 वो पहली लड़ाई हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन उससे पहले भी आप मान सकते हैं 51 साल पहले उससे भी एक और ऐसी छोटी सी चिंगारी जली थी वेलोर में, तमिलनाडु में ये एक जगह है। वहाँ पे इस तरीके की विद्रोह किए गए थे, सैनिकों के द्वारा ही हुए थे। वजह दोनों की आप कह सकते हैं सेम ही थी। दोनों में कुछ ऐसी बातें आई थी जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्हें पसंद नहीं थी। और देखते हैं उनके बारे में कि क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, किस तरीके से वहाँ चला चीज़ें, बाद में क्या किया अंग्रेज़ों ने, जो लोग उस विद्रोह में शामिल थे उनके साथ। सब कुछ डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किस तारीख को हुआ था। तो 10 जुलाई 1806 को हमारा ये जो वेलोर म्यूटिनी था ये हुआ था। और एक दिन चला था। इसमें जितने भी सिपाहीज थे उन्होंने इस चीज़ को किया था। साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, कम से कम 200 से ज़्यादा जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो घायल हुए थे और मारे गए थे काफ़ी सारे। वेलोर जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी। और वेलोर फोर्ट में इस चीज़ को करा गया था। ओके। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे इतने सारे म्यूटेंट्स एक साथ इकट्ठा भी हुए थे। कंडीशंस बन रही थी, पहले से ही लोग गुस्सा हो रहे थे। जो वहाँ के सिपाहीज थे, इंडियन सिपाहीज जो थे, वो उनका पहले से ही गुस्सा आ रहा था अंदर से धीरे धीरे करके। तो जब उन्हें मौका मिला अपने इस गुस्से को तब्दील करने का एक विद्रोह में, उन्होंने उस चीज़ को किया जो कि 10 जुलाई 1806 को हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि ये एक एग्जैक्ट यही डेट क्यों थी, इसी दिन क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि आखिर क्या हुआ था, कब हुआ था। और बता दूं कि मैं 1857 से पहले ही ये विद्रोह हुआ था, 51 साल पहले आप मान सकते हैं। जिसमें कि जो हमारे इंडियन सिपाहीज थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कुछ एक्शंस लिए थे, जहाँ पे कई सारे जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो मारे गए थे और कई जो बड़े ओहदे के अधिकारी थे उन्हें भी मारा था। इस तरह की बातें वहाँ पे चली थी। देखिए हुआ क्यों था मैं आपको बता दूं कि आखिर हुआ ये कि एक रूल लाया गया या फिर आप कह सकते हैं एक ड्रेस कोड लाया गया था नवंबर 1805 में। उस ड्रेस कोड के हिसाब से ये हो रहा था कि जो हिंदू हैं वो लोग अपने फोरहेड पे किसी भी तरीके का रिलीजियस मार्क, टीका वीका वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे। ओके। और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी ये कहा गया था कि जो वो अपनी जो उनकी बियर्ड्स हैं, जो उनकी दाढ़ी हैं, उन्हें वो कटवा लें। इन चीज़ों की बात की, अपनी मूछ कटवा लें। ये सारी चीज़ें कही गई थी। ओके। ये एक ड्रेस कोड लाया गया था। यहाँ तक ये भी नहीं, और साथ ही साथ ये भी लाया गया वहाँ पे कि उन्हें जो एक टोपी दी जाएगी वो टोपी होगी जो वो लोग पहनते थे, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते थे वो इंडियंस उस समय के। तो उन लोग को एक राउंड हेड दी जाती थी, उन्हें वियर करने के लिए कहा गया था। अब देखिए इंडिया एक आप मान सकते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे रिलीजन्स रहते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ हर आदमी किसी भी चीज़ से मजाक करता है तो वो चलेगा, लेकिन रिलीजन्स के साथ मजाक नहीं करना था। अगर जो अंग्रेज थे वो इस रूल को ना लाते, इस ड्रेस कोड को ना लाते, तो ये जो वहाँ पे थोड़ा सा विद्रोह हुआ था ये बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने धर्म को बीच में लाया। और इंडिया में धर्म ही बीच में नहीं लाना है बस। आप मारिए कुछ भी करिए, धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे वही गलती हुई ब्रिटिश द्वारा। उन्होंने धर्म को बीच में लाया, तब्दीलियां करने की कोशिश की, और जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडियंस को सब कुछ गवारा है पर उनका धर्म सबसे ऊपर है उनके लिए। ओके। तो ये बातें हुई कि उन्होंने थोड़ा बहुत उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की, उन सोल्जर्स का जो अपीयरेंस है उसे बदलने की कोशिश की थी। अब ये हुआ इसलिए कि मई 1806 में इस चीज नए रूल्स को लगाना था। मतलब कि उस दिन से वो लोग ये जो नया ड्रेस कोड है इसे पहन के आ रहे थे। ओके। अब मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में इतने सारे लोग एक साथ नहीं इकट्ठा हुए थे। हुआ ऐसा था कि दो तीन लोग थे, आप मान सकते हैं कि अप्रोक्स 20 सिपॉइज थे, उन्होंने पहले विद्रोह किया था। उनमें से एक दो हिंदू थे और एक मुस्लिम थे। और साथ ही साथ हुआ ऐसा कि उनमें से एक हिंदू को जो 90 कोड़े मारे गए और उसे आर्मी से हटा दिया गया था। सेम मुस्लिम के साथ भी किया गया था, उसे भी 90 कोड़े मारे गए थे और हटा दिया गया था अपनी आर्मी से। और जो 19 सिपॉइज थे उन्हें पनिश किया गया था 50 कोड़ों से मार के, और उनसे ये बोला गया कि आप माफी मांगिए ईस्ट इंडिया कंपनी से।
तो ये चीज़ें एक छोटी सी चीज़ वहाँ पे करी गई थी। अब ब्रिटिश वालों ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही दबाने की पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन आपको पता हो कि दबेंगे नहीं अगर यहाँ पे रिलीजन की बात आ जाती है। ओके, तो यहाँ लोग और बढ़ गए, उनमें और गुस्सा आ गया। वो लोग अब और ज़्यादा तैयार थे कि अब बस मौके की तलाश में हैं वहाँ के सारे सिपाहीज कि उन्हें कहीं मौका मिले तो वो इस चीज़ को करें। ओके, तो ये बात थी कि किस वजह से हुआ था। अब देखते हैं कि इसका आउटब्रेक क्या रहा था। अब मैं बता दूं कि 10 जुलाई को ही ऐसी चीज़ क्यों हुई, क्योंकि 9 जुलाई को 9 जुलाई 1806 को वेलोर फोर्ट में शादी हो रही थी टीपू सुल्तान की, अ, आप कह सकते हैं उसके बेटे की बेटी की। ओके, इस तरीके से वहाँ पे शादी हो रही थी। अब वहाँ जब शादी हो रही थी, आपको पता है कि टीपू सुल्तान के हारने के बाद जो टीपू सुल्तान के जो बचे थे लोग, वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे, वो वेलोर फोर्ट में रहते थे और उन्हें पेंशन मिलती थी इस बात के लिए। ओके, तो उनका राज नहीं चलता था लेकिन उनको पेंशन मिलती थी इस बात की। ओके, साथ ही साथ ये भी हुआ कि जब ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बाद या फिर आप कह सकते हैं इस लड़ाई के दौरान ही, उस विद्रोह के दौरान ही जो सिपाहीज थे उन्होंने उस वेलोर फोर्ट में ये घोषित कर दिया गया था कि अब जो टीपू सुल्तान के दूसरे बेटे हैं, वो यहाँ के राजा घोषित कर दिए गए थे। ओके, क्योंकि उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनकी तरह ही हो, उसी देश का हो, तो उन्होंने ये काम किया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो टीपू सुल्तान के सेकंड सन थे उनका नाम था फतेह हैदर। उन्हें किंग डिक्लेयर कर दिया गया था तुरंत ही उसी टाइम पे। अब देखिए क्या हुआ था, आपको थोड़ा कंडीशन मैं बताता हूँ कि उस माहौल में लेके जाता हूँ कि 10 जुलाई 9 जुलाई की रात आप ले सकते हैं, 10 जुलाई की सुबह सुबह ही जितने भी लोग थे वहाँ पे, आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कई रेजिमेंट्स वहाँ पे आई थी, तो आप काफ़ी सारे लोग थे, 100-200 लोग थे वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ट्रूप थे 115 लोगों को और साथ ही साथ उनके ऑफिसर को, उनके 14 ऑफिसर्स को मार दिया था रात में ही, सोते सोते ही उनके बैरिक के अंदर। ये सबको सही, उनका प्लान सिर्फ इतना था कि जितने लोग वहां उस वेलोर फोर्ट के अंदर हैं उन सभी को मार दिया जाए। ये चीज उनकी बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई थी। लेकिन लेकिन आपको एक और चीज बता दूं मैं कि उसमें से एक आदमी बच गया था। एक आदमी बच गया था और वो आदमी 26 किलोमीटर दूर गया 2 घंटे में, और वहां पे जाके अपनी जो उनकी दूसरी जो रेजिमेंट आप कह सकते हैं या फिर जो दूसरी उनकी बटालियन थी उसे बताया उसने, और वो लोग वहां से, उस जगह से वापस आए वेलोर फोर्ट पे, और उन्होंने जो जितने अंग्रेज थे उन्होंने पूरी तरीके से उस वेलोर फोर्ट पे अटैक किया। गोला बारूद बहुत सारा लेके आए थे, दरवाजे तोड़ दिए बिल्कुल, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। अगर आप एक प्लानिंग की माने तो जो उस टाइम के सबसे बढ़िया जो प्लान करते थे, मतलब आप कह सकते हैं एक काफ़ी एनर्जेटिक ऑफिसर थे उस टाइम के, जिनका नाम था रॉबर्ट रोलो। तो उन्होंने ये चीज़ की, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो गोला बारूद लेके आए, उन्होंने दरवाजे पे वो गोले बारूद फोड़े। वहाँ जैसे ही उन्हें जो भी दिखता था, जो भी मतलब वहाँ पे सिपाही दिखता था, उन्होंने उसे मारा। साथ ही साथ 100 सिपाही को बाहर लेके आए, और क्या किया उन्होंने उनके साथ कि वो लोग उन्हें दीवार के मतलब सारे खड़ा किया और उन्हें गोली मार दी। उसी वेलोर फोर्ट की दीवार के सामने खड़ा करके उन्हें गोली मार दी। ये चीज किसने की, जब वहां पे वापस जब उस बंदे ने बुला के लाया उन्हें, तो उन्होंने ये किया जितने सिपाही थे उनके साथ। साथ ही साथ उन्होंने ये तो किया ही किया, और उन्होंने कुछ सिपाहियों के साथ जो कोर्ट मार्शल होता है वो किया, और इस तरीके के काफी सारे एक्शंस थे जो वहाँ के जो उस समय लीड कर रहे थे उन्हें रॉबर्ट रोलो ग्लिम्सी, उन्होंने उनके साथ किया था। ये सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे जब ये जो विद्रोह था वो हुआ था। और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि उस टाइम पे हमारे जो सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने काफी बढ़िया, आप कह सकते हैं एक तरीके से अ, अपना हुनर दिखाया या फिर अपना दम दिखाया उस टाइम पे, और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इस चीज को किया था। क्योंकि एक फोर्ट में जाके वहां पे लोगों को मारना, ये एक आसान बात नहीं होती, काफी मुश्किल काम होता है, जो कि उन्होंने किया था उस टाइम पे। और बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने एक तरीके से अपने आप को साबित किया कि ऐसे नहीं झुकेंगे वो। लेकिन अब वहाँ हमें पता ही है कि ब्रिटिश रूल चल रहा था, उनके पास ज़्यादा सिपाही हैं, उनके पास ज़्यादा हमारे हमसे अच्छे वेपन्स थे, तो अल्टीमेटली हारना था हमें, हम उस टाइम पे हारे थे। फिर 1857 में भी चीज़ें हुई, उसके बाद ये चीज़ें हुई थी। ओके, देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि आफ्टरमैथ क्या हुआ उस टाइम पे। तो इसके बाद जो 6 म्यूटनरीज थे उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया, 5 को फायरिंग स्क्वाड ने मार दिया, 8 को
हैंग्ड कर दिया और 5 को भेज दिया गया उस जगह से। मद्रास बटालियन, उस म्यूटनी के जो लोग थे, 3 मद्रास बटालियन इस चीज़ में शामिल थी। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि उस टाइम पे जो वहाँ के कमांडर इन चीफ थे, उन्हें भी मार दिया गया था उस विद्रोह के अंदर। ओके, ये चीज़ें हुई। साथ ही साथ वेलोर फोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता में, और जो गवर्नर थे मद्रास के, विलियम बेंटिक, उन्होंने दोबारा एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने जितने भी तरीके के ये जो हुई ये चीज़ें, इसका कारण जाना, सारी कंट्रोवर्सी समझी और उस चीज़ को नकार दिया कि अब ये जो चीज़ है ये हम नहीं लगाएंगे इन पे। ये सारी चीज़ें कराई गई उस टाइम पे। ओके, और ये काफ़ी, आप कह सकते हैं एक तरीके से अलग बात है कि वहाँ पे जो लोग थे उन्हें काफ़ी बेरहमी से मारा गया था, जितने लोग बचे थे। वहाँ 100 लोगों को तो मारने के बाद, वहाँ 100 सिपाहियों को मारने के बाद, जितने कुछ 1-2 बचे थे, उनके साथ उन्होंने काफ़ी बेरहमी से, मतलब उनको सजा दी, जो कि अब हो सकता है उनके रूल, क्योंकि ब्रिटिश का एक ही उस समय माइंडसेट था कि किसी भी तरीके से दबा के रखना है इंडियंस को, क्योंकि अगर इंडियंस दोबारा उनसे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो कब्जा कर लेंगे उन पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हुई थी वेलोर म्यूटनी में, और ये शायद रिपीट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी मैं कहूँगा आपसे। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियोज़ में, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक लाइन कि कैसे कह दूँ बदले में कुछ नहीं मिला, सबक कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती। मतलब कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है। आपके पास सबक, एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आदमी को बहुत कुछ सिखा जाती है। तो ये समझ जाइए कि काम आप सारे कीजिए, लेकिन उससे जो आप सीख रहे हैं ना, उसे दोबारा इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में कीजिए और कुछ बेहतर करके आइए। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।